इस वीडियो में आपको 11th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2025, एग्जाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, इसको आराम से आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, दिए की दृढ़ता और साहसिकता किसमें है? सुदृढ़ होकर भी तूफान से लड़ने का साहस। ऑप्शन क्या राइट है। क्वेश्चन 2, तूफान कैसे प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाता? दिए के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन और मनमानी करके। क्या ऑप्शन राइट इसमें। क्वेश्चन 3, मनुष्य के भीतर दीपक किस रूप में रहता है? विवेक और आत्मा के रूप में। क्वेश्चन 4, मनुष्य के भीतर तूफान का रूप क्या है? दमित वासनाएं। ऑप्शन है राइट। क्वेश्चन 5, दिए के बुझने का प्रतीक है मनुष्य का साहस मर जाना। ऑप्शन है राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ रहना चाहता है? ब्रिज में। ऑप्शन क्या राइट है। क्वेश्चन 2, पक्षी के रूप में जन्म लेकर वह कहाँ रहना चाहता है? घोंसला में। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट। बाकी देखिए यहाँ पे कौन सा भी सही नहीं हो सकता, तो इसलिए जो अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या रहेगा अपना राइट। क्वेश्चन 3, पत्थर के रूप में वह किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? गोवर्धन का। क्वेश्चन 4, पशु के रूप में जन्म लेकर कवि किसके बीच रहना पसंद करता है? गायों के बीच में। ऑप्शन क्या राइट है। नेक्स्ट है, पद्यांश की भाषा चुनिए। तो इसकी जो भाषा है वो है ब्रिज भाषा। ऑप्शन क्या राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हिंदी की लिपि का नाम, यानी कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो हिंदी है इसकी लिपि कौन सी है। ठीक है, हिंदी की लिपि का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हिंदी की लिपि क्या है। और इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है, पद्यांश की जो भाषा ये है ब्रिज। क्वेश्चन 3, काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? माया को देखकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, कबीर का जन्म कब हुआ? तो इनका हुआ था सन 1398 ईस्वी में। ऑप्शन ख राइट है। क्वेश्चन 3, मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? राजस्थानी। ऑप्शन ख राइट है। क्वेश्चन 4, चंपा कौन है? सुंदर की लड़की। ऑप्शन क राइट है। क्वेश्चन 5, अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? शैव आंदोलन से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 4, गद्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? सन 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन 2, लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? 2 बार। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसका 4 बार लगा दें, लेकिन 4 बार नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा 2 बार। क्वेश्चन 3, मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? त्रिलोक सिंह। क्वेश्चन 4, अमित को मैथ में कुल कितने अंक यानी कि कुल कितने नंबर मिले थे? 72 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 5, भारत माता पाठ नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बे से जो है सुमिलित कीजिए। यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बे के साथ मिलाना है। सबसे पहले देखिए नेहरू जी का जन्म ये हुआ था 1889 में 89। दूसरा है नेहरू जी का निधन, इनका निधन कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। भारत को आज़ादी मिली, भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, इसकी मैचिंग सेकंड के साथ। लाहौर में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ था 1929 में। तो इसकी देखिए पहले की मैचिंग 4 के साथ होनी चाहिए, 2 की 3 के साथ, 3 की 2 के साथ और 4 की 1 के साथ। तो इसमें ख ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 5, अभिव्यक्ति और एवं माध्यम के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोरंजन एजेंडा आदि तय करने में सहायक होता है? तो सहायक होता है, तो इसका आ जाएगा जनसंचार। ऑप्शन ख राइट है।
क्वेश्चन 2, सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठक तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत में इंटरनेट का जन्म कब हुआ था? 1995 में। क्वेश्चन 4, दिन भर की घटनाओं, गतिविधियों और विचारों को लिखना किस प्रकार का लेखन कहलाता है? इसको बोलते हैं डायरी लेखन। देखिए, पाठ लेखन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है डायरी लेखन ही बोलते हैं इसको। अगर पाठ लेखन लिखना भी अगर आप मानते हैं तो उपरोक्त दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पे इसके लिए जो है बेस्ट आंसर रहेगा अपना डायरी लिखना। क्वेश्चन 5, बीते हुए समय में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो उसको बोलते हैं हम फ्लैशबैक। और अगर यहाँ पे बीते हुए की जगह पे अगर भविष्य की बात आ जाए, यानी कि होने वाले समय में, यानी कि आगे होने वाले समय में जो घटनाएं हैं उनको कैसे दिखाते हैं, उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी कि जो घटनाएं भविष्य में होंगी उनको कैसे दिखाएंगे, तो उसको ज़रूर बताएं आप। क्वेश्चन 6, व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है यथाशक्ति में समास है, तो इसमें अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन 3, लंबोदर पद का विग्रह कीजिए, तो इसका आएगा लंबा है उदर जिसका, गणेश जी का। क्वेश्चन 3, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ यहाँ पे मिलान करना है, तो इसमें वेदांत, ये क्या है? दीर्घ संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि है। सेकंड है दिग्गज, इसमें संधि है व्यंजन संधि। मनोरंजन के अंदर जो संधि है विसर्ग संधि, और पित्राज्ञा के अंदर जो संधि है ये यण संधि। तो इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट की मैचिंग 2 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की 3 के साथ और 4 की 1 के साथ यहाँ पे मैचिंग होगी। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए, तो तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? ये जो है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, सुरेश मेरा बालक है, इसमें क्या दोष है? तो यहाँ पे बालक की जगह यहाँ पे आएगा सुरेश मेरा लड़का है। वैसे तो ये सेंस के अकॉर्डिंग अपन जो है अपने आप आम बोलचाल की जो भाषा उसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट होना चाहिए सुरेश मेरा बेटा है। नेक्स्ट है यहाँ पे खंड ब, इसमें है वर्णनात्मक प्रश्न। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर आपको देनी है। फर्स्ट है कवि और कविता का नाम, तो कवि का नाम है त्रिलोचन और कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। सेकंड है इसका, चंपा को किस चीज़ की हैरानी होती है? चंपा को किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? पद्यांश में किस चीज़ का स्वाभाविक चित्रण किया गया है? और पद्यांश की एक भाषागत विशेषता लिखिए। तो इनके जो आंसर है आपको जो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ पे इसको ओपन कीजिए, वहाँ से आप जाके इनको पढ़ सकते हैं। बाकी अदर्स जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में लिखिए। फर्स्ट है लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर आपको देने हैं। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके जो गद्यांश है, इसके लेखक और जो है पाठ का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। बाकी अगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ से आप इसको ओपन करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश में कौन किससे किस संबंध में बात कर रही है? अमित कौन है, वह किसे भोग लगाता है और क्यों? गद्यांश में वक्ता का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। गद्यांश की विधा का नाम बताइए। क्वेश्चन 10, गद्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन कौन से 2 पहलू यानी कि पक्ष उभर कर सामने आते हैं? सेकंड क्वेश्चन, कृषि विभाग वाले ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया?
क्वेश्चन 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैखैगा में हिंदी शिक्षक हैं और कुरुक्षेत्र के विद्यालय से पत्राचार माध्यम से एमए हिंदी करना चाहते हैं। विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैखैगा को पत्र लिखिए। और इसी के अथवा में है कि उम्मीदवार के चयन में स्वरित के क्या भूमिका रहती है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 12, अभिव्यक्ति एवं माध्यम के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है, आदर्श पत्रकार की वैसाखियों का वर्णन कीजिए। डायरी लेखन अपने आप के साथ साक्षात्कार कैसे है। क्वेश्चन 13, वितान भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताया कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। सेकंड, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। थर्ड, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। क्वेश्चन 14, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वधु प्लस आगमन का संधि कीजिए और प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद कीजिए। इसका बनेगा प्रति प्लस उत्तर। क्वेश्चन 15, आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है, वर्तमान समय में बढ़ती अधीरता के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। सेकंड, वीर सावरकर का जन्म और कब हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहब में विश्व बंधुत्व के बारे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 4, भोजन से पहले हाथ धोना क्यों आवश्यक है। तो इनके जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन बच गए, आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा है। इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। बाकी आपको कंप्लीट जो सॉल्यूशन है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको कोई भी डाउट है, आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे सोशल मीडिया के जो लिंक है वो दिए गए हैं, यानी कि सोशल मीडिया के जो लिंक है वो आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं और आपको पेड PDF बाई करनी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में मिल जाएगा। डायरेक्ट पेड PDF खरीद के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।